हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। उसकी पहचान कैसे होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे कैसे उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट में ये देखना है कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो वो देखने में पास्ट दिखाई देंगे लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस दिखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट होंगे। देखने में लगेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट है और वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो कब कैसे उसको पहचानेंगे? तो पहली बात तो ये कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है कि भूतकाल में कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुका हो, पास्ट टेंस में कार्य समाप्त हो चुका हो। पहली शर्त ये है, पहली शर्त ये कि कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुका हो। दूसरी चीज, तो अब कार्य अगर भूतकाल में समाप्त हो चुका है तो वो तीन तरह का टेंस हो सकता है। अगर कार्य भूतकाल में समाप्त हुआ है तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, वो पास्ट परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। तो किस कंडीशन में वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा और किस कंडीशन में वो पास्ट परफेक्ट होगा और किस कंडीशन में वो पास्ट सिंपल होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो पास्ट परफेक्ट की कुछ अलग कंडीशन है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट ये दोनों मिलता जुलता है। तो पास्ट इंडेफिनिट कब होगा? कोई कार्य समाप्त हो चुका है तो वो पास्ट इंडेफिनिट भी है, हो सकता है, और प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। तो कब कब वो पास्ट इंडेफिनिट होगा और कब वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा? अगर वहां समय ना दिया हो, अगर वहां समय नहीं दिया, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट वो होता है जो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता हो, ऐसा सेंटेंस जो प्रेजेंट और पास्ट दोनों को जोड़ रहा हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। मतलब जो कार्य तो पास्ट परफेक्ट में हो चुका है, पास्ट टेंस में हो चुका है, भूतकाल में हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, उसका प्रभाव अभी भी है, तो वो जो है वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट होगा। मतलब पास्ट में काम हुआ, समाप्त हो गया, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैंने कहा कि मैंने किताब खरीदा, कब खरीदा ये पता नहीं है, तो मैंने किताब खरीदा ये पता नहीं है कि कब खरीदा, और अभी अभी मुझे उस किताब की जरूरत है या नहीं है इसको हम बता नहीं सकते। लेकिन अगर हम ये कहें कि मैंने किताब खरीदा है, मैंने किताब खरीदा है, मतलब क्या? मैंने किताब खरीदा है, यानी कि जो किताब मैंने खरीदा है अब वो किताब मुझे फिर खरीदने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने ये कहा कि वह खाना खाया, अब पता नहीं कब खाया, कल खाया, 2 दिन पहले खाया, कब की बात कर रहा है ये पता नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं खाना खाया हूं, तो मैं खाना खाया हूं इसका मतलब कि मैं ये बताना चाहता हूं, किसी ने मुझसे पूछा कि क्या आपने खाना खाया, मैंने कहा हाँ मैंने खाना खाया है, तो मतलब मैंने खाना खाया है, इसका मतलब कि अब मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा कि मैंने किताब खरीदा है, मैंने कहा मैंने किताब खरीदा है, यानी कि किताब की जरूरत मेरी जो थी वो पूरी हो चुकी है, यानी कि किताब मैंने खरीद लिया है, अब उस किताब को फिर से खरीदने की जरूरत नहीं। तो अब सवाल यह है कि कार्य ऐसा हो जिसका प्रभाव अभी भी देखा जाए, तो इसको कैसे पहचानेंगे कि अब इसको थोड़ा समझना कठिन है कि उसका प्रभाव अभी महसूस करे या ना करे। तो अब देखिए, अगर अगर वहां पे दो कंडीशन होगा, एक तो समय दिया हो और दूसरा कंडीशन ये कि एक समय न दिया हो। अगर समय न दिया हो, समय नहीं दिया हो तो, समय नहीं दिया हो तो जनरली उसकी हिंदी की पहचान क्या होगी? हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूं। समय नहीं दिया है तो, समय नहीं दिया हो तो ये पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूं। या फिर या ई ए आ ई ए की मात्रा, जैसे वह जा चुका है, जा चुका है। एक ये भी है, वह गया है। अब यहां पे समय नहीं दिया है, समय नहीं दिया है, तो अगर हम लिखें कि वह जा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट है, जा चुका है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हमने कहा वह गया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है जुड़ गया। अगर समय नहीं दिया है, अगर दिया है या अगर कहा जाए वह गया, वह गया,
लिखा है या ई ए, वह गया, वह गई, वे गए, वह पढ़ा, वह पढ़ी, वे पढ़े, ये सब पास्ट इनफिनिट है। लेकिन अगर उसमें है हो हूं जोड़ दें, जैसे वह गया, ये पास्ट इनफिनिट है, लेकिन अगर है यहां पे लगा दिया तो इस कार्य यहां भी पूरा हुआ, यहां भी और यहां भी पूरा हुआ। लेकिन अंतर क्या है, वह गया, वह गया का मतलब कि वह गया मतलब कब गया ये पता नहीं है, लेकिन वह गया है इसका मतलब कि हाल फिलहाल जल्द ही गया है। दूसरी चीज है अगर इसमें लग गया, है नहीं लगा है, इसका प्रभाव वर्तमान से में नहीं है। वह गया, ये आपको ऐसा लगता है, इसको बोलने से ही लगता है कि ये काम बहुत पहले का हुआ है, लेकिन कहा जाए वह गया है, ऐसा लगता है कि ये काम जल्द ही हुआ है। तो कहने का मतलब अगर समय नहीं दिया है, समय अगर नहीं दिया हो तो या ई ए, वह गया, वह गई, वे गए, वह लिखा, वह लिखी, वे लिखे, मैं किताब खरीदा, मैं किताब खरीदी, वे किताब खरीदे। तो आ ई ए की मात्रा हो या ई ए हो और उसमें है हो हूं नहीं दिया है, तो यानी कि उसका संबंध वर्तमान से नहीं है, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो मैंने कहा कि अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो अगर है हो हूं अगर जुट गया, समय नहीं दिया है, समय नहीं दिया है, तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है हो हूं नहीं दिया है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है, और अगर है हो हूं दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि है हो हूं से इसका संबंध प्रेजेंट से वर्तमान से जुड़ जाएगा। तो काम जो पास्ट में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। अगर है हो हूं जोड़ दें तो उसका संबंध वर्तमान से जुड़ जाएगा, और अगर है हो हूं न जोड़े तो उसका समय उसका संबंध वर्तमान से नहीं जुड़ेगा। अगर वर्तमान से उसका संबंध नहीं जुड़ेगा तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ये कब की बात है, जब समय न दिया हो। अब आते हैं दूसरा कंडीशन। तो हमने कहा वह गया, पास्ट इंडेफिनिट, अब वह गया है जब जुट गया तो इसका संबंध वर्तमान से जुड़ गया। जब भूतकाल में हुए किसी कार्य का संबंध वर्तमान से जुड़ जाए या उसका प्रभाव वर्तमान में भी देखा जाए तो वहां पे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर कहा जाए वो भोजन बनाई, कब बनाई, वो भोजन अभी बचा है कि नहीं बचा है इससे कोई ये हम तय नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम कहें कि वह भोजन बनाई है, वह भोजन बनाई है, इसका मतलब कि अब फिर से भोजन बनाने की जरूरत नहीं है, भोजन की आवश्यकता पूरी हो चुकी है। कह रहा है कि वह भोजन बनाई, कब बनाई ये पता नहीं है, लेकिन कहा जाए कि वह भोजन बनाई है, इसका मतलब कि अब भोजन बनाने की जरूरत नहीं है, भोजन बनाने का कार्य कंप्लीट हो चुका है, वर्तमान में भी उसका प्रभाव है। वह भोजन बनाई है यानी कि वर्तमान में भोजन की जरूरत पूरी हो चुकी है, यानी कि भोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो चुकी है, फिर दोबारा बनाने की जरूरत वर्तमान में नहीं है, यानी कि जो भोजन उसने बनाया है उसका प्रभाव वर्तमान में है। कहा जाए कि मैंने खाना खाया है, मतलब मैंने खाना खाया, कब खाया पता नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मैं खाना खाया हूं, इसका मतलब है कि मैं खाना खाया हूं, अब मुझे खाने की इच्छा नहीं है, यानी कि जो खाना मैंने खाया है उसका प्रभाव अभी देखने को मिल रहा है। फिर उसी तरह से अगर कहा जाए, इसी तरह की चीजें हैं, जैसे अगर कहा जाए कि वह गया, कब गया ये पता नहीं है, इसका प्रभाव वर्तमान में नहीं है। कहा जाए वह गया है, वह गया है का मतलब कि अभी भी उसका प्रभाव वर्तमान में है। अगर हमने कहा कि उसने कमरा साफ किया, उसने कमरा साफ किया, कब साफ किया ये पता नहीं है, लेकिन हमने आपसे कहा कि मैंने कमरा साफ किया है, इसका मतलब है कि कमरा अभी भी साफ सुथरा पोजीशन में है, अब फिर दोबारा इस समय कमरा साफ करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने कमरा साफ किया है उसका प्रभाव अभी भी है। मैंने कहा मैंने कमरा साफ किया, कब किया पता नहीं है और उसका प्रभाव अभी वर्तमान में है, आप ये तय नहीं कर पाएंगे, इसको हम तय नहीं कर सकते, यानी उसको वर्तमान से नहीं जोड़ सकते। लेकिन मैंने कहा कि मैंने कमरा साफ किया है, इसका मतलब कि कमरा इस समय साफ करने की जरूरत नहीं है, कमरा अभी भी साफ है, यानी कि जो मैंने कार्य किया है साफ करने का उसका प्रभाव वर्तमान में है। तो मैंने कमरा साफ किया, पास्ट इंडेफिनिट, अब मैंने कमरा साफ किया है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि इसका वर्तमान में भी प्रभाव है। मैंने कमरा साफ किया है मतलब अब कमरा साफ करने की जरूरत नहीं है, कमरा साफ किया उसका प्रभाव अभी भी है, यानी कि कमरा अभी भी साफ है, तो इसका प्रभाव अभी भी है,
इसका संबंध वर्तमान से है, मेरी क्रिया का जो खत्म हो चुका है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है। तो कमरा साफ किया पास्ट इंडेफिनिट और कमरा साफ किया है प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि उसका प्रभाव अभी भी वर्तमान में है, उसका संबंध वर्तमान से है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम आते हैं, ये तो रहा कि अगर वो कार्य उसमें समय नहीं दिया था तब की बात है। अगर समय दिया है तो समय दिया है तो समय ऐसा हो, अगर कोई ऐसा समय है जिसका जो अब बीत चुका है, बीता हुआ समय अगर दिया है तो वो स्ट्रक्चर ऐसा भी हो तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, अब यहां तो ये समय नहीं दिया था तब की बात है। अब अगर समय दिया हो तो कहा जाए मैंने कहा कि मैं कल एक किताब खरीदा है, मैं कल एक किताब खरीदा, मैंने कल एक किताब खरीदा है, मैंने कल एक किताब खरीदा है। तो कल का समय क्या है, बीता है या चल रहा है? कल का समय, कल कौन सा दिन होता है? वो दिन होता है जो या तो आने वाला है या तो बीत चुका है। तो खरीदा है मतलब कि जो कार्य, इसका मतलब कि यहाँ कार्य, कल का समय खत्म हो चुका है, बीत चुका है। स्ट्रक्चर ऐसा ही है, स्ट्रक्चर ऐसा ही है, लेकिन इसमें बीता हुआ समय दिया है। बीता हुआ समय दिया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट माना जाएगा। उसी तरह से अगर कहा जाए, मैं अगर कहा जाए वह 2 मिनट पहले आया है, यहां भी समय दिया है 2 मिनट पहले, वह 2 मिनट पहले आया है, यानी कि जिस समय आया है वो समय बीत गया है कि चल रहा है? मैंने कहा वो 2 मिनट पहले आया है, आने का समय चल रहा है कि बीत चुका है? बीत चुका है। अगर इस समय 4 बज रहा है, मान लिया जाए कि 4 बज रहा है, और अगर 2 मिनट पहले आया है तो कब आया है? 3:58 पर आया है। अगर इस समय 4 बज रहा है, मैं बोल रहा हूं कि 2 मिनट पहले आया है, तो यानी कि 3:58 पे आया, तो 3:58 का समय तो खत्म हो गया। तो जब समय खत्म हो चुका है, अगर उस समय का जिक्र है तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, और स्ट्रक्चर ऐसा भी दिखता है तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। समझ में आ गई बात? अगर मैं कहूं कि वह 3 बजे आया है, अगर मैं बोलूं वह 3 बजे आया है, अब स्पेसिफिक टाइम दिया है, कोई स्पेसिफिक टाइम दिया है, वह 3 बजे आया है, 3 बजे आया है, तो आया है इसका मतलब कि 3 बजे आया है, हो तो चुका है, काम तो खत्म हो चुका है। और कहा जाए कि 3 बजे आया है, 2 बजे आया है, 4 बजे आया है, यहां भी एकदम क्लियर है कि यह समय समाप्त हो चुका है। अगर मान लीजिए हो सकता है कि 3:01 हो रहा हो, कुछ तो समय इससे आगे बढ़ चुका है। 3 बजे आया है, काम समाप्त हो चुका है, 3 बजे आया है, आने का काम समाप्त हो चुका है। तो अगर आने का काम समाप्त हो चुका है, दूसरी चीज यहां भी देखिए, यहां समय का महत्व है, यहां समय को इंपॉर्टेंस, कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि कब आया है। एक सवाल का जवाब है, कह रहे हैं हम, मैंने कहा वह 3 बजे आया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे समय का महत्व है। तो जब समय का महत्व हो तो वहां भी वो पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। या उससे भी स्पष्ट शब्दों में आपको मैं बताऊं, अगर कहा जाए 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो ये भी क्या है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। पास्ट इंडेफिनिट में अगर कोई स्पेसिफिक टाइम दे दिया तो ये आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। उसी तरह से अगर मैं कहा कि वह 10 जनवरी को आया है, 10 जनवरी को आया है, तो निश्चित रूप से 10 जनवरी के दिन आप 10 जनवरी नहीं बोलेंगे, 10 जनवरी के दिन आप ये बोलेंगे कि वो आज आया है। तो अगर बोले कि 10 जनवरी को आया है तो ये भी समय व्यतीत हो चुका है। तो समय व्यतीत हो चुका है, अगर ऐसा कोई समय दिया है जो समय बीत चुका है तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। अगर समय दिया है तो अगर बीता हुआ समय दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। समय जो दिया है वो समय अभी भी चल रहा। कहा जाए वो पिछले साल आया है, वो पिछले सप्ताह आया है, पिछले सप्ताह मतलब जो बीत चुका उसके लिए बोलते हैं पिछले, लास्ट वीक। तो पिछले सप्ताह आया है, पिछले मंथ आया है, पिछले वर्ष आया है, ये सारे समय क्या हो चुके हैं, बीत चुके हैं। उसी तरह से कहा जाए कि
वह कल आया है, कल का समय बीत चुका, वह परसों आया है, द डे बिफोर यस्टरडे। तो ये सब क्या है, समय बीत चुका है। वह 2002 में आया है, 2022 में आया है, ये समय बीत चुके हैं। तो अगर समय बीता हुआ समय अगर दिया है तो वो स्ट्रक्चर कैसा भी हो वो पास्ट इनफिनिट में माना जाएगा। ये भी पास्ट इनफिनिट, ये भी पास्ट इनफिनिट। बात को समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब समय अगर इस तरह का दिया हो, रिसेंटली, वह हाल ही में आया है, लेटरली, रिसेंटली, हाल ही में, वह अभी आया है, वह हाल ही में आया है, रिसेंटली का भी यूज होगा वहां पे, लेटली भी हो जाएगा। वह पहले ही आ गया है, येट, वह अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया है, येट और सो फार, अभी तक, वह अभी तक नहीं आया है, he has not come yet, he has not come so far, वह अभी आया है, he has just come। वह मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, कभी नहीं मतलब अब तक नहीं, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा आपसे कि मैं कभी ताजमहल नहीं देखा हूं, इसका मतलब कि आज तक नहीं देखा हूं। बात समझ में आ गई? तो यानी कि संबंध इसका आज से भी है। मैंने कहा क्या तुमने कभी मुझे देखा है? हम किसी से मिलते हैं, वो आदमी मुझे नहीं पहचाना, मैं उसे पहचानता हूं। मैंने उससे पूछा क्या तुमने कभी मुझे देखा है? तो कब तक की बात कर रहा है? आज तक की बात कर रहा है कि क्या आज तक कभी आपने मुझे देखा है? तो ये अभी तक, इसका संबंध अब से भी है, एवर नेवर, अप टू नाउ, अब तक, अप टू नाउ, अब तक, अप टू प्रेजेंट, वर्तमान तक, ट्वाइस। जैसा मैं कहूं कि मैं 2 बार ताजमहल देख चुका हूं, तो ट्वाइस कहा जाए कि सेवरल टाइम, मैंने कई बार ताजमहल देखा है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी, तो ये सब चीजें होंगी, तो ये क्या होगा, इसका संबंध किससे है, वर्तमान से है। मैं 2 बार ताजमहल देखा हूं, तो जब ट्वाइस, 2 बार, कई बार, ये सब चीजें हैं, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। बात को समझ आ गई? ये सारे अगर समय सूचक शब्द हैं तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन ये ध्यान है, बीता हुआ समय दिया है, यस्टरडे, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट संडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, या फिर कहा जाए कि द डे बिफोर यस्टरडे। तो ये सारी चीजें हैं जो समाप्त हो चुकी हैं। एगो मैंने पहले कहा जाए कि वह 2 दिन पहले आया है, 2 दिन पहले। अब बताइए, 2 दिन पहले आया है, आने वाला समय समाप्त हो गया कि चल रहा है, बीत चुका है, ठीक है। तो बिफोर और एगो अगर आया है, एगो और बिफोर का मतलब पहले, तो उसका दूसरा कंडीशन होगा, ठीक है। अभी उसको आगे देखेंगे। तो ये जो है अगर इस तरह के समय है, इस तरह का समय दिया है, तो इसका सीधा सीधा संबंध वर्तमान से है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। बस इतना दिमाग में रखिए, समय अगर बीत चुका है, समय अगर बीत चुका है, तो उस तरह का समय दिया है, बीता हुआ समय, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इनफिनिट होगा। अब चलिए, अब हम आते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, सब्जेक्ट हैज, हैव, अगर नहीं है, देखिए मैंने इसको अलग अलग ना लिख करके नेगेटिव को भी इसी में एडजस्ट कर दिया है। तो अगर नहीं है तो नॉट, कभी नहीं है तो नेवर, अगर केवल कभी आता है तो एवर लिख देंगे। तो सब्जेक्ट लिखा, हैज, हैव लिखा, कोई एक वर्ब का थर्ड फॉर्म, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। उसी तरह से ये अगर क्या से मतलब ऐसा सेंटेंस है जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है, तो वहां पे हैज, हैव को पहले कर देंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ की। और उसी तरह से अगर ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो वहां पे हम पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैज, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर उसी तरह से अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी सारी चीजें ये भी रहेंगी। तो अब इनको बनाते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, हैव कहां लगाएंगे, आई, वी, दे, यू, और बहुवचन करता है तो क्या लगाना है, हैव। आई, वी, दे, यू, और बहुवचन करता है तो हैव। ही, सी, इट, और एक वचन करता है तो हैज। हैव नॉट को शॉर्ट में बोलेंगे हैवंट, हैज नॉट को शॉर्ट में बोलेंगे हैजंट। अब इसको देखें, वह अभी घर पहुंचा है, देखिएगा, वह अभी घर पहुंचा है, अभी मतलब अभी हाल फिलहाल में ही पहुंचा है, अभी मतलब जस्ट, ठीक है। तो लिखेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट, इसका संबंध वर्तमान से है, तो लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन पहुंचा है, वह, लिखा ही। अब हैज, हैव में से तो ही के साथ लिखना है हैज,
हमने लिखा हैज। अब यहां लिखा है वह अभी घर पहुंचा है, अभी के लिए क्या लिखे? जस्ट। और जस्ट को कहां लिखेंगे? बिल्कुल यहीं पे। तो ही हैज जस्ट, फिर क्या लिखे? पहुंचा है, पहुंचने की अंग्रेजी रीच, इसका थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहां पे लिखेंगे रीच्ड। ही हैज जस्ट रीच्ड होम। आगे है, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है। मैंने कभी ताजमहल, या फिर यह भी हो सकता है मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है। मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है। इन दोनों का मतलब एक ही। चलिए, तो हम सबसे पहले लिखे हैं सब्जेक्ट, तो क्या होगा यहां पे? आई। फिर लिखे हैज हैव में से कोई एक, तो लिखेंगे हैव। कभी नहीं, नॉट। आई लेकिन कभी नहीं, नेवर। नॉट और प्लस एवर भी हो सकता है, लेकिन नेवर लिखे। आई हैव नेवर। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, तो नहीं देखा है। देखिए, सी सा सीन, सीन थर्ड फॉर्म। आई हैव नेवर सीन क्या? ताजमहल, द ताजमहल, ताजमहल। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। आगे बढ़े, क्या वे अभी तक नहीं लौटे हैं? क्या वे अभी तक नहीं लौटे हैं? अगर लौटे हैं तो बोल देंगे हाँ, और नहीं लौटे हैं तो बोल देंगे ना। इसका जवाब हाँ या ना में कंप्लीट हो जाएगा। यस और नो में इसका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस में क्या कि इंग्लिश नहीं लिखते, केवल हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। तो हैज या हैव में से कोई लिखेंगे, तो वे का मतलब दे, और दे के लिए क्या लिखेंगे? दे के लिए क्या लिखेंगे? हैव। तो यहां पे लिखेंगे हम हैव। उसके बाद से सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट क्या है? वे, दे। उसके बाद से नॉट, तो नहीं आया है, नॉट लिख देंगे। अगर हम चाहें तो हैव और नॉट, ये नॉट को हटा के यहां पे अगर हम हैवेंट लिख दें, हैवेंट, अगर हम हैवेंट यहां लिख दें तो नॉट लिखने की जरूरत नहीं होगी। अगर यहां हम चाहे तो हैवेंट लिख दें तो नॉट लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो हैव दे नॉट। अच्छा, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लौटने की अंग्रेजी रिटर्न। ईडी जोड़ देंगे, सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब ये सेकंड कब बनेगा? अगर ये हेल्पिंग वर्ब ना होता तो सेकंड का काम करता, हेल्पिंग वर्ब है तो ये थर्ड का काम करेगा। तो हैव दे नॉट रिटर्न, अभी तक के लिए क्या लिखें? आप लिखे चाहे येट लिखे और चाहे सो फार, दोनों में से कोई एक, येट या सो फार, अभी तक। तो हमने लिखा येट या सो फार, दोनों में से कोई एक। फिर लिखा तुम काम क्यों नहीं पूरा किए हो? तुम काम क्यों नहीं पूरा किए हो? समय तो नहीं दिया है, समय नहीं दिया है। अगर हो हटा दे तो क्या बन जाएगा? पास इंडेफिनिट, क्योंकि तब इसका प्रभाव वर्तमान से हट जाएगा। ठीक है, तो अब है इसमें दिया, हो दिया है, वर्तमान से जुड़ा हुआ है, हो को निकाल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, क्योंकि उसका संबंध वर्तमान से टूट जाएगा, तब वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है। चलिए, अब हम यहां पे आते हैं, क्यों, क्यों आया है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो यहां पे लिखेंगे व्हाई। उसके बाद से हैज है, तो तुम का मतलब यू, यू के अनुसार क्या लगाएंगे? यू के अनुसार क्या लगेगा? हैव, तो यहां पे लिखेंगे हैव। उसके बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। नहीं आया है, नॉट, यहां पे मैंने लिखा नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है? पूरा करना, तो यहां पे लिखेंगे कंप्लीटेड। और क्या नहीं पूरा किया? काम, तो लिखेंगे द वर्क। कंप्लीट। आगे है, राजेश कितनी किताबें खरीदा है? देखिएगा, कितनी किताबें, तो क्वेश्चन वर्ड, कितनी किताबें, किसकी किताब है? किसकी किताब, कौन सी किताब? ये इसके साथ अगर संज्ञा दिया है, नाउन दिया है, तो उसको भी साथ में रखेंगे, यानी कि ये वाला क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन, तो कितनी, तो यहां पे लिखेंगे हाउ मेनी। किताब को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? क्यों जी, किताब को गिन सकते हैं? गिन सकते हैं, तो हाउ मेनी, और न गिन सके तो हाउ मच। चलिए, किताबें, बुक्स, तो मैंने लिखा हाउ मेनी बुक्स। उसके बाद से देखिए, हमने लिखा क्वेश्चन वर्ड, अब क्वेश्चन वर्ड के साथ जो नाउन था उसको भी मैंने लिखा। अब हैज है,
हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। तो राजेश एक वचन, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या है, हैज। उसके बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राजेश, राजेश। उसके बाद से अगर नहीं हो तो यहाँ नॉट लिखेंगे, नहीं दिया है। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो खरीदना, बाय मीन्स खरीदना, बॉट इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म, तो यहाँ थर्ड का काम करेगा। हाउ मेनी बुक्स हैज राजेश बॉट। तो इस तरह से आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट देखा, कैसे उसको पहचानेंगे, कैसे उसको देखेंगे, कैसे उसमें प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट इनफिनिट से कैसे अलग करेंगे, उसको आज हमने देखा। अगले क्लास में हम ये देखेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ किन किन कंडीशन में होगा, उसको भी थोड़ा सा और उसको डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।